अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो एडवांस में बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में निकल गए हो और आपके साथ भी ये कुछ रियर एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आप एकदम सही रास्ते पे हो और आगे भी ऐसे ही अपने रास्ते पर चलते जाना। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप ये बात तो मानते हो ना, सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। यानी कि किसी से जेलस ना करना, सबको ब्लेसिंग देना, दूसरों की सक्सेस को देख के अप्रिशिएट करना, मतलब अपने एंगर पे कंट्रोल करना, सबको फॉरगिव कर देना। और यही सारी चीज़ें आती हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बस इतनी नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन। नो, स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सारी चीज़ें सिखाती है। तो आप इसको दोनों तरह से देख सकते हो कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो तो भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस होते हैं, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो ये कुछ रियर एक्सपीरियंस आपके साथ होते हैं। वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और किस किस के साथ ये हो रहा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन कौन से एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो भी बताना। मुझे भी तो पता चले कि मेरी मैजिकल फैमिली कितने हद तक सही रास्ते पे है ना। सबसे पहला, जब भी आप खुद को ढूंढने की तलाश में निकलते हो, यानी कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ रियलाइज होती है कि हाउ पावरफुल वी आर, एंड हम कितने प्रीशियस हैं, हम कितने पावरफुल हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करता है, ये हमें रियलाइज होता है। राइट? तो अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में निकल जाते हो तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में बार बार आने लगता है कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूं। यानी कि आपको आपके लाइफ पर्पस को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूं, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। ठीक है, तो अगर आप भी अपने लाइफ पर्पस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरा लाइफ पर्पस पता चले, तो आप एकदम सही रास्ते पे हो। और ये चीज़ तभी हमें रियलाइज़ होती है जब हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, और हमारी सोल उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होने लगती है। तो हमें फिर ये क्वेश्चन आता है, हमारी सोल के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि मैं यहाँ पर क्या देने आई हूँ, यानी यहाँ पे मैं क्या सर्व करने आई हूँ। क्योंकि आप ये बात मान लो कि इस दुनिया में कोई भी चीज बगैर पर्पस के आ ही नहीं सकती। इवन एक छोटे से मच्छर से लेके, एक छोटे से कीड़े से लेके, हर एक चीज का किसी न किसी के साथ मतलब कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। तो फिर हम तो एक सुप्रीम की सोल हैं, हम तो एक सुप्रीम सिटीजन है, तो हमारा तो पर्पस ऑब्वियसली होता ही है। तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगेगी कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं और आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप सही रास्ते पे हैं, आपकी सोल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं और उस सुप्रीम पावर के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा जो एक और रियर एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि आप ना इस दुनिया को खूबसूरत अंदाज में देखना चाहोगे। छोटा सिंपल करके बताती हूँ। जैसे जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई और मुझे पता चला कि यार सब कुछ हम ही क्रिएट करते हैं, हर चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जब हम दूसरे लोगों को दुखी देखते हैं, उनको परेशान देखते हैं, ऐसा लगता है कि क्यों ये दुखी हैं। इनको भी पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हर एक मुश्किल से निकल सकते हैं। इवन अगर और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो आप ये चाहोगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान को पता होना चाहिए, और आपको बार बार ये थॉट आने लगेगा कि कितना अच्छा हो कि अगर सारी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे और फॉलो करे, और ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, और ये दुनिया जन्नत बन जाए, और हर इंसान खुश रहे। दूसरा, ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग भी है, एक अमेजिंग फीलिंग होती है। मेरे साथ भी हुआ था, और अभी भी, अब तो खैर मुझे मेरा पर्पस पता चल गया। जब मैं चैनल वगैरह कुछ भी नहीं था, जब मैं कॉलेज में लड़कियों को परेशान देखती थी ना, तो एक ख्याल आता था कि ये लोग क्यों दुखी हो रहे हैं। सब चीज़ का सॉल्यूशन है ना इस दुनिया में, तो इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं पता। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया जीते जी स्वर्ग बन जाए अगर सब लोग इस पावर को समझें, तो बिल्कुल आप एक राइट पाथ पे हैं। ठीक है, और तीसरा जो एक रियर एक्सपीरियंस आप लोग करते हो ना, वो होता है कि आपको ना कभी कभी कुछ एनर्जीज का अपने आसपास कुछ एक्सपीरियंस होता है, लाइक पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। मुझे कई बार ऐसा लगता है, ऐसी स्मेल मुझे आती है कि ऐसी कोई परफ्यूम मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की, और मुझे बहुत बार आती है। पहले मैं डर जाती थी, पहले कभी होता था, अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत प्योर और पावरफुल एनर्जी मेरे आसपास है, तो मैं उस चीज़ को फील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई आसपास मौजूद है, लाइक ऐसा कुछ अमेजिंग से एक्सपीरियंस होता है। उससे हमें डर नहीं लगेगा, हमें खुशी होती है कि हम इतने प्योर हैं कि हमारे आसपास प्योर एनर्जीज आ जाती हैं। चौथा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप ना मतलब अकेले जब भी होते हो ना, तो आपको ऐसा मन करता है कि आप उस सुप्रीम पावर से बहुत सारी बातें करो, आप अपनी हर एक चीज को डिस्कस करो, आप उसको समझाओ, क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है कि वो आपकी हर एक बात को सुन रहा है और आपको उसका जवाब भी दे रहा है। आप यकीन करना, साइलेंस में उसके आंसर हमें सुनाई देते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं सेल्फ लव मिशन लॉन्च कर रही हूँ, और
क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? तो मुझे यस का मतलब साइलेंस में यस सुनाई देता है, क्या मैं ये चीज़ कर लूँ? हाँ, कर लो। ऐसा मुझे लगने लगता है और आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी या फिर आगे चल के होने लग जाएगी, ठीक है? तो ये 4 ऐसे एक्सपीरियंस मुझे लगे ना कि ये नॉर्मल पर्सन को नहीं हो सकते, ये अनअवेयर पर्सन को नहीं हो सकते। और आप ये बहुत प्योरिटी जब आपके अंदर आती है तभी आप इंसान जो दूसरे लोगों को खुश देखना चाहोगे। जब बहुत प्योर आप हो जाओगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया खुश रहे। तभी आपका मन करता है अपनी सुप्रीम पावर से बात करने के लिए, तभी आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इस दुनिया में आखिर आई क्यों हूँ, ठीक है? और एक और जो छोटे-छोटे, ये तो बहुत लाइक मेजर साइन है, अगर आपके साथ हो रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस अगेन। और भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं, जैसे कि आपका ना जैसे आपके पास अगर 10 रुपए हैं, ठीक है? तो आपको अगर सामने से कोई ऐसा दिखाई दे गया ना कि वो नीडी है, तो आप ये कोशिश करोगे कि आप 5 रुपए उसको सर्व कर दो और 5 आपको बच जाएंगे। आप ना ज्यादा से ज्यादा लाइक अच्छी चीजें करने की कोशिश करने लगते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि इसका रिटर्न मुझे मिलेगा। आपको ये समझ आ गया होता है कि जितना आप इस दुनिया को सर्व करते हो वो उसका बैक आपको मिलता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीजों में ना सोचते नहीं हो। पहले हम जैसे हमारे सामने कोई मांगने वाला आ गया तो हम एकदम से सोच लेते थे, थोड़ा सेल्फिशनेस थी कि दे या ना दे। अभी आप एकदम से दे दोगे बिना सोचे, और वो देने में भी आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप इतना हैप्पीली होके दोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि उसका क्या रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो आज मेरा ऐसे ही मन किया कि चलो आज टेस्ट करते हैं किसके साथ क्या क्या हो रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो निश्चिंत होकर बैठ जाओ, आपके मैनिफेस्टेशंस आपके हैं, आपकी जर्नी जो है एकदम राइट चल रही है। और काफ़ी सारे, और एक और चीज़ मुझे बहुत जो कॉमन लगती है और सबके साथ होती है और होनी चाहिए, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है अपनी लाइफ को लेके। जैसे पहले हमारे अंदर एक दाव पेच चलता रहता था ना कि ये क्या करूं, वो क्या करूं, इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, मतलब एक हमेशा एक कंफ्यूज्ड माइंड जो होता था, वो कंफ्यूजन कहीं खो गया है साइड में, और अच्छा हुआ वो खो गया। एक क्लैरिटी है लाइफ को लेके कि आप ये हो, आप ये डिजर्व करते हो, और आप एक जर्नी पे हो, और आपको आपकी ये डेस्टिनेशन है और आपको यहाँ पहुंचना है। जैसे जब हम छोटे होते थे तो लाइक 8th क्लास से हमें थोड़ा होश संभाल में आ जाता था। कोई टीचर हमें पूछता बड़े होके क्या बनोगे, तो कभी हम बोलते डॉक्टर बनेंगे। फिर अगर कोई टीचर हमें बता देता कि यार वो ना फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, या इंग्लिश टीचर का बहुत अच्छा स्कोप है, यानी कि हम ना बार बार अपना मन बदलते रहते थे। इवन ये चीज 12th तक होती थी। मेरे साथ खुद ये चीज हुई है। 10th तक भी हम श्योर नहीं होते कि हम क्या लेने वाले हैं आगे। अगर किसी ने बोल दिया आर्ट बहुत अच्छा है तो आर्ट बहुत अच्छा है, किसी ने बोल दिया नहीं साइंस बहुत अच्छा है, साइंस के बहुत स्कोप है। तो ऐसे ही ना अब तक आप कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, ये है या ये है। अभी वो कंफ्यूजन खत्म हो गया है। आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी है अपनी लाइफ को लेके कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरा डेस्टिनेशन है फाइनेंस को लेके, ये मेरा डेस्टिनेशन है मेरे होम को लेके, ये मेरा डेस्टिनेशन है मेरे लाइफ पर्पस को लेके। अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में मैं स्टैंड करती हूँ। और उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आता ही नहीं है। अगर कंफ्यूज्ड माइंड है अभी भी तो डोंट वरी, धीरे धीरे आप कंटिन्यूसली जब जर्नी पे चलते जाओगे आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जाएगी। और एक और जो चीज होगी ना आपके साथ होती होगी, आपको ना एकदम से कुछ रियल थॉट्स आते होंगे, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हो ना तो आपको जरूर आती होगी। जैसे कि मुझे एकदम से इम्पल्स आती है, एकदम से क्लैरिटी से दिखता है कि माही मनी हीलिंग वेबिनार करा देती हूँ। जिस दिन मन नहीं है, आप खुद कितना भी क्वेश्चन करेंगे आज क्यों नहीं है, क्यों पोस्टपोन किया, वो मेरा अंदर से मुझे आवाज आती नहीं करना। कल की ही मैं बात बताती हूँ। परसों रात को आप लोग जब वेबिनार में होंगे, मनी हीलिंग वेबिनार था, तो हम दोनों का, मेरा और भावना का डिसाइड हुआ था कि हम लोगों को कल कॉलेज आना है। लेकिन रात को अंदर से दिल ही नहीं मांग रहा था कि मैं कल कॉलेज जाऊं। उसको बोल भी दिया था मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल का फास्ट भी है, मैंने कहा चलो फास्ट की भी देखी जाएगी, पर अंदर से क्यों वाइब्स नहीं आ रही कि मैं जाऊं। टू बी ऑनेस्ट, कल सुबह मॉर्निंग में मैं बस रेडी ही हो रही थी, इतनी तेज बारिश हुई कि वो बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। और फिर बारिश रुकी, फिर भावना कहती कि माही अब आ जा। मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं कर रहा अंदर से आने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला है। और पूरे दिन बारिश थी कल। तो ये कुछ ऐसी इंपल्स होती है जिनके बेस पे आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो, और वो एक्शन आपके लिए सही साबित होते हैं। अब मुझे बताओ किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि अगर सारी चीजें मैच नहीं कर रही तो आप सही रास्ते पे नहीं हो। कुछ चीजें भी आपके साथ मैच कर रही हैं तो आप सही रास्ते पे हो। कुछ और थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और रही बात लाइफ पर्पस की, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं माहिदी लाइफ पर्पस कैसे पता चलता है। वो पता चलता है आपको जब आप कंसिस्टेंसी से मेडिटेशन करते हो ना, आप अलाइनमेंट में रहने लग जाते हो, तो एकदम से आपको ऐसे विजन आता है, ऐसे क्लैरिटी आती है कि आप इस चीज के लिए बने हो और अब आपने यही करना है। ठीक है, जैसे रीमा दी थी हमारी, सबका पर्पस पता चला, सेल्फ लव मिशन पार्ट 1 जो हमारा था बैच 1 में। तो उन्होंने वो आई तो इसलिए थी कि उन्हें भी लाइक हील करना है, लोगों को सर्व करना है कुछ, तो उन्होंने वीडियोस भी बनाए।
लेकिन उनको फीलिंग नहीं आती थी, मतलब वो बनाती थी लेकिन वो वाला लाइक अंदर से वो वाव वाली फीलिंग नहीं आती थी, तो व्यूज वगैरह कुछ खास नहीं आते थे उनके, तो वो इंसान को थोड़ा डिमोटिवेट करता है। तो हमने जब ब्रह्म मुहूर्त वाला मेडिटेशन चैलेंज स्टार्ट किया था 21 डेज के लिए, तो उन्होंने जो है जब मेडिटेशन करना शुरू किया, मेडिटेशन हम करते हैं लाइक रात को कर लिया कभी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जब मेंटेन हुई तो उनको मेडिटेशन में कभी भगवत गीता दिखती थी, कभी कान्हा जी दिखते थे, कभी उनका मोर का पंख दिखता था, कभी कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था, वो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है उनके साथ। तो फिर उनको अचानक से ऐसा लगा कि उनको भगवत गीता मंगा के पढ़नी चाहिए। अब उन्होंने बोला कि माही मुझे क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा क्या करना है? कहते हैं मुझे भगवत गीता जो है उसको 10 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है। दिस इज कॉल्ड यू नो लाइफ पर्पस, क्लैरिटी, विजन, क्लियर विजन। मैंने कहा वाओ बेटा। अब आप देखो, उसके बाद उन्होंने गीता मंगवा ली और उसके बाद उन्होंने वो सारी वीडियोस डिलीट की, चैनल का नाम चेंज किया और अब वो कंटिन्यूसली अपने शॉर्ट्स अपलोड करती हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और वो उनको भैया बुलाती हैं, कृष्णा भैया। तो मुझे एक दिन विजन आया कि मैंने कहा इनके चैनल का नाम कृष्णा की लाडली होना चाहिए, तो मैंने बताया और उन्होंने रख भी लिया। तो दिस इज कॉल्ड लाइफ पर्पस। उनको एकदम से क्लैरिटी से पता है कि उनको उसको 10 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है और वो कहते कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे ये काम करना है और मैं कर रही हूँ और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। सो लाइफ पर्पस ऐसे पता चलते हैं। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बैच चलेगा ना हमारा, उसमें ये सारी चीज़ें मैं कराती भी हूँ, सब कुछ क्लैरिटी से आपको पता चलता है। उसके रजिस्ट्रेशन आज 25 है ना, कल क्लोज हो जाएंगे। जो लोग अभी तक सोच रहे थे जाएं या ना जाएं, जो भी है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। उसके बाद 3 दिन हमें तैयारी करनी होगी, वाटर बॉटल कैसे प्रिपेयर करनी है, डायरी, पेन, और इवन इस बार हमें वैलेट, मैंने एक और चीज़ सीखी है मनी से रिलेटेड कि वैलेट का कितना रोल होता है हमारी लाइफ में, वो वाली बात है। आपको ये सारी चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। कल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। और सेल्फ लव मिशन में जो लोग आना चाहते थे, जिनकी क्वेरीज थी काफ़ी सारी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ 2 शीट बची हैं, सारी शीट बुक हो गई हैं। सेल्फ लव मिशन का क्रेज बहुत ज़्यादा था इस बार। वो 2 शीट किसकी होंगी वो ऊपर वाला जानता है या वो लोग जानते हैं जिनके अंदर वो डिज़ायर है। तो रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड टुमारो। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वैलेट को यूज़ करना है अपनी मनी के अबंडेंस को इन्हेंस करने के लिए। आप जानते हैं मनी का टॉपिक मेरे लिए बहुत पावरफुल है और उस दिन मैंने फ्री वेबिनार कराया था और एक वर्ड चैंट करने के लिए बोला था लोगों को, और लेकिन वो एनर्जी का खेल होता है। मैंने अपनी एनर्जी डाल के सबको दिया था, तो उससे कितनी सारे पैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। पिछले 3 दिन से कम्युनिटी टैब पे आप देख रहे हो सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं पैसे से रिलेटेड। तो ये पावर होती है और बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि माहिती हमसे छूट गया, आप कोई मनी वेबिनार करिए। तो अभी तो मैं पूरा फोकस है मेरा सेल्फ लव मिशन पे, बैच पे 1 अप्रैल से शुरू कराना है, उसकी पूरी तैयारियां मुझे करनी है। और इस बार मैं खुद के पर्सनल अफर्मेशंस की हीलिंग ऑडियो, आप लोग सबनिमिनल्स बोल लो, आपको रेडी करके देने वाली हूँ। जो बैच में आएगा 21 डेज का हम चैलेंज लेंगे और मुझे पता है वो कितने पावरफुल हैं और पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और उनका मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। आप लोग आज अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा लेना। तो कल रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे, उसके बाद आप सबको अपने अपने ग्रुप में सेटअप किया जाएगा। उसके बाद आपको बॉटल्स लानी है, आपको क्या क्या कैसे कैसे रेडी करना है। 31 मार्च को हम साथ में बैठ के अप्रैल को डिस्क्राइब करेंगे और अगले आने वाले कितने आपके विजन्स हैं वो सब हम साथ में बैठ के लिखेंगे। ये मेरा आपको रिमाइंडर था जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए। अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले मतलब डिस्क्राइब की हैं आपके साथ हो रही हैं ना, तो फिर से मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं वो आप मुझे बताना। हैव अ मैजिकल डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।